आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को सुप्रभात। सबसे पहले हम आपको गणित दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। गणित का आरंभ आदिकाल से माना जाता है। पुरातन काल से सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान में गणित का सर्वोपरि स्थान रहा है। यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा तथैव सर्वशास्त्राणाम गणित मूर्धनि तिष्ठति। अर्थात मोरों के सिर पर जो पंख है, नाक के फन पर जो माणिक्य है, ठीक उसी प्रकार दुनिया के सभी शास्त्रों में शिरोमणि गणित है। हमारे देश हिंदुस्तान में गणित शास्त्र के विकास की गौरवशाली परंपरा रही है। महावीर, आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, रामानुजन, लोकमान्य तिलक आदि प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। गणित के जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। अब आर्यभट्ट के बारे में आपको बताएंगे आदर्श। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श नामदेव। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से परिचित कराने जा रहा हूं जिन्होंने गणित में अपना पूर्णतः योगदान दिया। जी हां, उनका नाम है आर्यभट्ट और उन्हें भारत का मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल 476 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। जी हाँ, आर्यभट्ट ने संख्याओं को आगे बढ़ाने तथा एक पूर्ण गणना करने के लिए दशमलव का उपयोग किया। इसी दशमलव को उन्होंने शून्य कहा है। पाई का मान भी बताया है। पाई का मान उन्होंने 3.1416 बताया है। बीजगणितीय समीकरणों को हल करने के लिए बहुत कुछ बताया। आर्यभट्ट ने चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए कुटुंब सिद्धांत दिया। ax + by + c बराबर जैसे समीकरणों को हल प्राप्त किया। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण के बारे में बताया। जब पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिसे सूर्यग्रहण कहते हैं। इसी तरह जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिसे चंद्रग्रहण कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको भारतीय गणितज्ञ स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ के बारे में बताने जा रही हूँ। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म 14 मार्च 1884 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ। माता पिता की ओर से उन्हें रमन नाम प्राप्त हुआ। वर्ष 1899 में मद्रास संस्कृत संस्थान ने उनको सरस्वती उपाधि से विभूषित किया। इनका प्रमुख ग्रंथ वैदिक गणित एक अद्भुत चमत्कारी एवं प्रभावशाली ग्रंथ है। गणित के प्रश्नों को हल करने कार्य में नितांत नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। वैदिक गणित में 16 सूत्र तथा 13 उपसूत्र हैं। स्वामी जी ने 2 फरवरी 1960 ईस्वी को मुंबई में महासमाधि दी। धन्यवाद। आज मैं आप सभी को भारत के महान गणितज्ञ बारहमेर के बारे में बताना चाहती हूँ। बारहमेर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बारहमेर ने सर्वप्रथम अपनी पंच सिद्धांतिका ग्रंथ में बताया कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर होता है। बारहमेर ने पास्कल त्रिकोण में की संख्याओं की खोज की एवं बताया। वे इनका उपयोग विविध गुणांकों की गणना के लिए करते थे। 500 ईस्वी में बारहमेर ने लगभग 3 पुस्तकें लिखी, बृहद जातक, बृहद संहिता एवं पंच सिद्धांतिका। धन्यवाद। आज मैं समीक्षा वैरागी आज आप सभी को एक गणितज्ञ के बारे में परिचित कराने जा रही हूँ, जिनका नाम है महावीराचार्य जी। महावीराचार्य जी 9वीं सदी के भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा ज्योतिषी थे। वे गुलबर्ग के निवासी थे। उन्होंने क्रमशः संचय पर सबसे उल्लेखनीय कार्य किया। विश्व में सबसे पहले संचय क्रमशः के बारे में उन्होंने सामान्य सूत्र दिया। उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम है गणित सार संग्रह, जिसमें बीजगणित एवं ज्यामिति के बहुत से विषयों पर चर्चा की। उन्होंने एक गणित के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही कि बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ है। इस चराचर जगत में जो कोई भी वस्तु है वह गणित के
के बिना नहीं है, उसको गणित के बिना नहीं समझा जा सकता। उन्होंने प्रमुख कार्य किए जिसमें उन्होंने बताया क्रमचय एवं संचय की संख्या का सामान्य सूत्र प्रस्तुत किया, n डिग्री वाले समीकरणों का हल प्रस्तुत किया, चक्रीय चतुर्भुज के कई गुणों को प्रकाशित किया। उन्होंने बताया क्रियात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं हो सकता, समांतर श्रेणी के n पदों के वर्ग वाली श्रेणी के n पदों का योग निकाला। धन्यवाद। आप सभी लोग गणित को देखकर बहुत डर जाते हैं, इसलिए मैं चंचल साहू आपके सामने एक ऐसा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिससे शायद आप लोगों का डर थोड़ा कम हो। अंक गणित सी हुई जिंदगी बीत गणित सी शाम, अंक गणित सी हुई जिंदगी बीच गणित सी शाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम, भोर किरण ने दिया गुणन फल सुख का दुख का भार, भोर किरण ने दिया गुणन फल सुख का दुख का भाग, तोड़ दिए आहों में आंसू घटा प्रीत का भाग, तोड़ दिए आहों में आंसू घटा प्रीत का भाग, प्रश्न चिन्ह ही मिले सदा से, प्रश्न चिन्ह ही मिले सदा से, मिला न पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह ही मिले सदा से, मिला न पूर्ण विराम, अंक गणित सी सुबह है मेरी, अंक गणित सी शाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम, जन्म मरण के ब्रैकेट में ये हुई जिंदगी कैद, जन्म मरण के ब्रैकेट में ही हुई जिंदगी कैद, ब्रैकेट के ही साथ खुल गए जीवन के ये भेद, ब्रैकेट के ही साथ खुल गए जीवन के ये भेद, धीरे धीरे सब जमा हो रहे, नफी नफी सब जमा हो रहे, आंसू आठों याम, धीरे धीरे सब जमा हो रहे, आंसू आठों याम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम, आंसू आहा भाव में ही ये रेखाएं तीन, आंसू आहा भाव में ही ये रेखाएं तीन, खींच रही है त्रिभुज जिंदगी हो करके गमगीन, खींच रही है त्रिभुज जिंदगी हो करके गमगीन, अब तक तो ऐसी बीती है आगे जाने राम, अब तक तो ऐसी बीती है आगे जाने राम, अंक गणित सी सुबह है मेरी बीच गणित सी शाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। थैंक यू। नमस्कार, मैं अनामिका कुशवाहा आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्हें संख्याओं का जादूगर भी कहा जाता है। मैं बात कर रही हूँ श्रीनिवास रामानुजन जी की। श्रीनिवास रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म 1887 को भारत के दक्षिण भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के रोड नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनके पिता कपड़ों के व्यापारी के अकाउंटिंग क्लर्क थे। इनकी माता का नाम कोमल तामल था। इनकी माता पास में ही एक मंदिर में भजन गाया करती थी। इनके भाई का नाम सदा गोपन रामानुजन था। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकोणम में बीता, जो कि प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। बचपन में रामानुजन जी का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। वह 3 वर्ष की आयु तक बोलना तक नहीं सीख पाए थे। तब किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले वर्ष में वह जीनियस कहे जाएंगे। श्रीनिवास रामानुजन जी के परिवार में उनके 2 भाई भी और थे, जिनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी। इनके पिता कपड़ों के व्यापारी नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी। सन 1909 में जानकी के साथ संग श्री रामानुजन जी का विवाह हुआ था।
इसी क्रम में मैं अपने सहपाठी जगदीश को आमंत्रित करती हूँ कि वह रामानुजन जी की शिक्षा के बारे में सभी को बताएं। दोस्तों, मैं आप सभी को श्रीनिवास रामानुजन की शिक्षा के बारे में परिचित कराना चाहता हूँ। वह 5 वर्ष की आयु में उनका एडमिशन कुंभकोणम नामक विद्यालय में करा दिया गया। वह उनकी गणित में इतनी रुचि थी कि वो प्राइमरी स्कूल में पूरे जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। श्रीनिवास रामानुजन जी गणित में इतने मेधावी छात्र थे कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल के दिनों में ही कॉलेज लेवल स्तर तक का गणित पढ़ लिया था। श्रीनिवास रामानुजन कक्षा 11 में गणित विषय को छोड़कर शेष सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए तथा 1907 में उन्होंने कक्षा 12 की प्राइवेट परीक्षा दी, जिसमें वह अनुत्तीर्ण हो गए। श्रीनिवास रामानुजन के गणित ज्ञान की अंदाजा आप इस प्रकार लगा सकते हैं कि जब वह अपनी माता के साथ एक बार मंदिर गए थे, वहां पर पुजारी की प्रसाद बांट रहे थे, तो उन्होंने पुजारी एक भक्त को एक कोने में प्रसाद दे देते। उन्होंने उस मंदिर में आई 142 महिलाओं की गणना की। इस प्रकार उन्होंने बताया कि एक आप जिस बर्तन में चने बांट रहे हैं उसमें उसी आकार का बर्तन हमारे घर में भी है, जिसमें 8710 चने बनते हैं तथा आप एक मुट्ठी से 63 चने दे रहे हैं। इस प्रकार तो सभी भक्तों को प्रसाद नहीं बंट पाएगा और 5 कोने कम पड़ जाएंगे, और 8 भक्त प्रसाद के लिए रह जाएंगे। इस प्रकार उनके अंक गणित ज्ञान की तुलना हम इस प्रकार कर सकते हैं, या आप भी समझ सकते हैं। मैं आपको श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। रामानुजन ने जब अपने द्वारा किए गए शुभ कार्यों को प्रोफेसर हार्डी के पास इंग्लैंड में भेजा, तब उन्होंने अपने मित्र को उनका नाम लिटिल फुट था, उन्होंने दिखाया। रामानुजन गणित के क्षेत्र में दुर्लभ व्यक्तित्व है। रामानुजन को इंग्लैंड आना चाहिए, जिसके लिए प्रोफेसर हार्डी व लिटिल फुट ने उन्हें इंग्लैंड आने का प्रस्ताव भेजा, परंतु उनकी मां ने जब उनसे कहा कि शास्त्रों में समुद्र पार करना अशुभ है, उन्होंने अपनी मां का मान रखा, इंग्लैंड ना जाना ही उसे समझा। जब रिचर्ड बॉल्स ने उन्हें जोर देकर कहा कि कैम्ब्रिज तुम्हारे लिए सही है। 1914 जब रामानुजन ने इंग्लैंड की धरती पर कदम रखा, यहाँ पर प्रोफेसर हार्डी ने उनके लिए सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं कर रखी थी, जिस कारण उन्हें विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। परंतु रामानुजन को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसका कारण उनका शरीर स्वभाव, उनका शुद्ध शास्त्रिक व्यवहार था। इंग्लैंड के पूरे प्रवास में ये अपना भोजन स्वयं बनाते थे। इंग्लैंड की इस यात्रा में उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इंग्लैंड में प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उन्होंने उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। क्या हार में क्या जीत में, चिंतित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। ऐसे थे हमारे श्रीनिवास रामानुजन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये बचपन से बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। इनके मन में संख्याओं का खेल चलता रहता था। एक अंक जिसे रामानुजन अंक या हार्डी रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाता है, वो है 1729। दोस्तों, यह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग अलग घनों के रूप में 2 अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। 10 का घन 1000 व 9 का घन 729 होता है। दोस्तों, यदि हम इसका योग करें तो हमें 1729 प्राप्त होगा। दूसरे तरीके से 12 का घन 1728 व 1 का घन 1 होता है। यदि हम इसको योग करें तो हमें 1729 प्राप्त होता है। जिनका संख्याओं में बहुत ही माहिर थे, ये संख्याओं के ऐसे तरीके से व्यक्त करते थे जिसे आम लोगों के लिए पहचानना बहुत ही मुश्किल था। एक और अंक 2520। एक सप्ताह में दोस्तों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। यदि हम इन तीनों को गुणा करें, 7 गुणित 30 गुणित और 12, तो हमें 2520 प्राप्त होते हैं। यह समय के प्रभुत्व को प्रभावित करता है और यह समय के प्रभुत्व को पूरी तरह बताता है। और यह अंक 1 से 10 तक के लेकर संपूर्ण अंकों से विभाजित होता है, चाहे वह सम हो या विषम।
दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन ने अपने जीवन में 3900 सर्वसमीकाओं व समीकरणों को खोजा था। इन्होंने पाई की गणना करने के लिए कई सूत्र दिए जो कि परंपरागत तरीकों से भिन्न थे। दोस्तों, इन्होंने ऑफ थीटा जो कि अनंत से संबंधित है, ये अनंत जो सभी वैज्ञानिकों के लिए जानना एक बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, उस समय पे हमारे रामानुजन जी ने ऑफ थीटा जैसे फलन को देकर उसको गणना करने में बहुत बड़ी सहायता दी, लेकिन अभी भी बहुत से वैज्ञानिक इसको पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, लैम्डा रामानुजन स्थिरांक, रामानुजन अभाज्य, रामानुजन योग जैसी फिल्में को श्रीनिवास रामानुजन ने गणित को देकर गणित को धन्य कर दिया। ऐसा हम कह सकते हैं कि गणित रामानुजन के लिए बना है या रामानुजन गणित के लिए बने हैं। धन्यवाद। जैसा कि मेरे मित्र अक्षय ने बताया, इनकी उपलब्धियों के बारे में बताया। इन उपलब्धियों के बाद इनको रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, तो तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना बहुत बड़ी बात बन गई थी। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता में उनसे कम आयु का सदस्य आज तक नहीं हुआ। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद एटेनीट कॉलेज के फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय बने। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन रामानुजन का साथ कहता जा रहा था और इन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। भारत लौटने के बाद इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापक की नौकरी मिल गई और ये काफी प्रसन्न है। श्रीनिवास रामानुजन का गिरता स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का विषय बन गया, यहाँ तक कि अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। अंत में रामानुजन की विदाई की घड़ी आ गई थी और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 में कुंभकोणम में हुई थी। इस समय भी 4000 गणितीय सूत्र लिखे थे, जब रामानुजन की आयु केवल 33 वर्ष थी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसा कि मेरे साथियों ने रामानुजन के बारे में बताया, उसी कड़ी में मैं आज आपको रामानुजन पुरस्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्रीनिवास रामानुजन का पुरस्कार रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2005 में सन्मुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी द्वारा स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन से प्रभावित होकर गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले गणितज्ञों के लिए इस पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकन डॉलर की राशि नगद प्रदान की जाती है। यह भारतीय रुपयों में यह राशि 8,27,601 रुपए 50 पैसे है। ब्राजील के मैथमेटिशियन मार्सेलो वियाना को दिया गया था और इस साल यह पुरस्कार भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को दिया गया है। धन्यवाद। मित्रों, मेरा नाम नरोत्तम कुर्मी। जैसे मेरे मित्र भानु ने बताया कि वर्तमान में रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है, मैं आज उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर नीना गुप्ता का जन्म 24 नवंबर 1984 को कोलकाता में हुआ। उनकी माता का नाम ज्ञानलता गुप्ता था, उनके पिता का नाम सत्यनारायण गुप्ता था। उन्होंने नीना गुप्ता को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। नीना गुप्ता की गणित में पढ़ने की बहुत ही इच्छा थी तथा उनके पिता ने उन्हें गणित पढ़ाने के लिए आगे प्रोत्साहित किया। में प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों में युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं। उन्हें एक एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्युनिटिव बीजगणित में उत्कृष्ट के लिए सम्मानित किया गया। वह रामानुजन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला थी। इसके पूर्व जैक्सी कलेक्शन समस्या को समीक्षा, जो कि बीज गणित की ज्यामिति के लिए मूलभूत समस्या को हल करने के लिए उन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का वर्ष 2014 का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी दिया गया। यह पुरस्कार 2014 में दिया गया था और रामानुजन पुरस्कार उन्हें 22 फरवरी 2022 को दिया गया। धन्यवाद। आपने इंग्लिश में सोचा है और हम उसको गणित में ले आएंगे। सोच लिया सबने? ठीक, उसमें जितने भी लेटर हैं उनको काउंट कर लो। कर लिया काउंट? ठीक। अब जैसे मान लो किसी ने काउंट किया, उसके 7 लेटर हैं उसमें, मीन 7। ठीक, अब 7 को काउंट करो। SEVEN
मतलब जिसका जो भी था काउंट कर लिया, ठीक। अब जैसे मान लो 5 आया आपका, ठीक है, FIVE 5 है। 5 में कितने नंबर हैं? FOUR 4 में कितने नंबर हैं? शुरुआत आपने करी इंग्लिश से, आ गए मैथ पर। ये है अंक का जादू का, गणित का खेल। एक और नंबर, कोई भी एक स्टूडेंट आ जाए यहाँ, ठीक। उस संख्या में 3 अंक की संख्या कहा है हमने, ठीक। 3 अंक हैं, तीनों अंक को प्लस कर दिया। प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद जो संख्या आपने सोची है उसमें से माइनस कर दिया। माइनस करने पर आपके पास कोई 3 अंक बचे होंगे, उनमें से कोई 2 अंक बताओ। 5 और 1, ठीक है। तीसरा अंक 3 है, तीसरा अंक 3 है, संख्या आना नहीं मालूम। एक संख्या सोच ली, 3 अंक की कोई भी संख्या है, ठीक है। 3 अंक की संख्या है, तीनों अंक का टोटल करो, टोटल उसमें से घटा दो। घटा दिए, 3 में से कोई 2 अंक बोलो, कोई भी 2। 7 का जादू समझ में आ गया तो जादू नहीं है, नहीं आया तो जादू है। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार कुशवाहा। जैसा कि मेरे साथी मित्र नरोत्तम ने व अन्य साथियों ने बताया कि आज श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दिवस है, क्योंकि हमारे भारत के एक महान कर्ता थे जिनका गणित में विशेष योगदान था। इस योगदान के कारण उनके जन्म दिवस को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के इस सफल कार्यक्रम से हमें गणित के महत्व व उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है।